नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 के लिए फॉर्म भरा होगा तो एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुका है और आप सभी को हमने बहुत पहले बता दिया था कि अक्टूबर में ही एग्ज़ाम लगने के चांस हैं। उसके बाद 2-3 बार हमने और भी जानकारी आप सभी को दी थी कि अक्टूबर लास्ट में ही आपका एग्ज़ाम डेट लगने वाला है। फिलहाल में 2 दिनों में परीक्षा होगी, 2-2 शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन भी होगा और पिछली बार की तरह सिलेबस बिल्कुल सेम है, लेकिन पेपर का लेवल आपको थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट इस बार देखने को मिल सकता है। जिस तरह से यूपी ट्रिपल एससी लगातार अपनी परीक्षाओं में प्रश्नों के लेवल में बदलाव कर रहे हैं, उसको देखते हुए और यही चीज़ मुख्य सेविका भर्ती के लिए भी है। अभी आप हाल ही में 27 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है जूनियर असिस्टेंट 1262 वैकेंसी का, तो उसमें आप सभी ने देख लिया है पेपर का लेवल बहुत अच्छा आया हुआ था। तो उसी तरह से आप तैयारी अपनी रखें। बाकी पेपर का लेवल ईजी आएगा तो अच्छा है, लेकिन अगर पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट आ गया तो तैयारी आपकी अच्छी रहेगी तो आप अच्छा कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो ये नोटिस आप सभी देख लीजिएगा, 28 और 29 अक्टूबर को एग्ज़ाम होना है। पिछली बार 15 और 16 अक्टूबर को हुआ था। पिछली बार जून जुलाई में आवेदन और अक्टूबर में एग्ज़ाम। इस बार अगस्त में आवेदन और एग्ज़ाम जल्दी डेट लग गया। डेट लग रहा था कि उस हिसाब से नवंबर में, लेकिन अक्टूबर में ही एग्ज़ाम डेट लग चुका है। यूपी मुख्य सेविका भर्ती में आप सभी का एग्ज़ाम लखनऊ में होना है। एडमिट कार्ड आपका 18-19 में आ जाएगा। 18 को संडे शायद नहीं है, 17 को संडे, 18 को मंडे है, तो 18 को ही आप मान करके चलें। अगर टेक्निकल इशू आया तो आप 19 में मानिएगा, अदरवाइज 18 को ही आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। मेंस एग्ज़ाम यानी मुख्य आपकी परीक्षा के लिए जो फीस पेमेंट की लिंक है या नोटिस है, आपको इसी हफ्ते देखने को मिल जाएगा। किसी भी दिन हमने आप सभी से कहा था कि सितंबर फर्स्ट वीक मान करके चलें आप, तो अभी सितंबर में 3 दिन बचा है, तो कम से कम आप प्लीज़ 3 दिन का वेट और कर लीजिए। आपको पूरा फर्स्ट वीक वेट नहीं करना होगा। हो सकता है कल नोटिस आ जाए, 6 को नोटिस आ जाए, ठीक है, कल परसों में आ जाएगी नोटिस। उसके बाद कैसे आपको पेमेंट करना है वो हम बता देंगे आप सभी को एक छोटा सा वीडियो बना करके। उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अब आगे देखिए, जो एक नोटिस आई थी कुछ दिन पहले, जिसमें आप सभी जानते हैं कि मेल और फीमेल वाला मैटर था, शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर के नोटिस थी। तो मेल और फीमेल वाला तो क्लियर हो गया मैटर, क्योंकि बहुत सारे पुरुष अभ्यर्थियों ने भी फॉर्म भर दिया था, जबकि स्पष्ट लिखा था नोटिफिकेशन में कि ये भर्ती केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए। उसके बाद भी उन लोगों ने फॉर्म भरा, तो नहीं भरना चाहिए था उनको। फिलहाल में अब उनको रिजेक्ट कर दिया गया है पूरी तरह से। लेकिन इसके आगे मान लीजिए कोई बीएससी मतलब स्नातक कला वर्ग में, कला स्नातक मांगा गया है, मान लीजिए कोई विज्ञान वर्ग से स्नातक हो, तो उनको कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसकी कोई नोटिस भी नहीं आई। तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन के अनुसार आपको चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। डीबी में प्रॉब्लम होगी, ऐसे अभ्यर्थियों को डीबी में बाहर किया जाएगा, या फिर ऐसे अभ्यर्थी जिनके विषय अलग होंगे, समाजशास्त्र, समाज कार्य, गृह विज्ञान और एक विषय और है पोषण और कला करके शायद है, सॉरी पोषण और सीडीपी है, बाल विकास है। इसी विषय के साथ में आपका स्नातक होना अनिवार्य है। अब देखिए यहाँ पर स्नातक में आपने ये विषय 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, 3 साल पढ़ा, ये समस्या आपको शुरू से आ रही है। जो विज्ञान वर्ग वाला मैटर था स्नातक में, चूंकि वो मैटर शासन को चला गया था, तो हमने उसके आधार पर हमें ये लग रहा था कि शायद उनको मौका मिलना चाहिए। किसी को भी नहीं लग रहा था, 1% माननीय आयोग को भी लग रहा था कि नहीं नहीं, वहाँ से जब गया है प्रपोजल तो वहाँ से हो जाएगा संशोधन, लेकिन वो नहीं हुआ। तो उसके आधार पर हमने बताया था कि उनको भी मौका मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला उनको मौका। और ये चीज़ें हमने आपको इसलिए बताई है क्योंकि ये चीज़ें पहले से ही निर्धारित है नोटिफिकेशन के माध्यम से कि आप सभी को तैयारी करनी है। अभी देखिए हमारे पास पिछले 3-4 दिनों में कई आपके फ़ोन कॉल्स और मैसेज आ चुके हैं। अभी आपको एक मैसेज दिखाएंगे बिल्कुल हाल ही में। तो यहाँ पर देखिए अलग से किसी को बताया नहीं गया ना, तो उनके एडमिट कार्ड भी जारी होंगे अगर आप फीस पेमेंट करते हैं मेंस के लिए। मान लीजिए जो अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं होंगे, एग्जाम में भी आप बैठेंगे, एग्जाम भी आप देंगे, सिलेक्शन भी आपका होगा डीबी के लिए अगर आप एग्ज़ाम दे लेते हैं। लेकिन जब आप डीबी कराने जाएंगे तो वहाँ पर नोटिफिकेशन के अनुसार ही आपकी अर्हता चेक की जाएगी, आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी और आपको वहाँ से बाहर किया जाएगा जो अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं होंगे। उसके पहले कोई भी नोटिस नहीं आती। इवन नोटिफिकेशन में ये स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि अर्हता को लेकर के आयोग डिसीजन नहीं लेंगे या आपको नहीं बताएंगे, बल्कि आपको स्वयं नोटिफिकेशन पढ़ के डिसाइड करना है कि आप भर्ती के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। उसी के आधार पे आप एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद आगे की प्रक्रिया में भाग लेंगे। अगर आप एलिजिबल नहीं होते तो आपको भर्ती के किसी भी स्टेज में आपका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। इसी नोटिफिकेशन में ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से मेंशन की गई हैं। तो केवल और केवल कला स्नातक होना चाहिए, विज्ञान में स्नातक नहीं चलेगा।
पहली चीज़। सेकंड चीज़ देखिए, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि तीनों वर्ष विषय होना चाहिए। जब कभी भी तीनों वर्ष विषय होना चाहिए या फिर विषय विशेषज्ञता मांगी जाती है तो वो नोटिफिकेशन में चीज़ें स्पष्ट रूप से लिखी जाती हैं। अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि केवल वो विषय आपके स्नातक में होना चाहिए, 3 साल की अनिवार्यता नहीं है। इसी तरह से कोई एलिजिबिलिटी, अगर मान लीजिए जैसे कोई भर्ती है, सपोज दैट अभी स्टेनो का आया नोटिफिकेशन, उसमें लिखा है ट्रिपल सी, लेकिन आगे उसमें अथवा करके और भी लिख दिया है समकक्ष, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई और भी अगर समकक्ष में अगर आपके पास होगा कंप्यूटर की सर्टिफिकेट डिग्री तो वो भी मान्य हो जाएगा। लेकिन अगर वही नहीं लिखा होता, स्पष्ट रूप से यही लिखा होता कि नहीं हाँ ट्रिपल सी ही चाहिए डोएक वाला, तो फिर वही लगेगा। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर ये लिखा होता है कि नहीं 3 साल होना चाहिए स्नातक में, तो आपको चाहिए होता। अगर नहीं लिखा है, कुछ बहनें बहुत पहले गई थी आयोग में सचिव सर से, उन्होंने पूछा भी था, सचिव सर ने कहा था कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है, आप नियमावली देख लीजिए जो आपके भर्ती में है। तो इसीलिए आप सभी लोग तैयारी करिए, कौन कहाँ पर क्या बताते हैं उनसे मत वहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बाद में नुकसान सिर्फ आपका होगा, उनका नुकसान नहीं होना है और ना ही वो आपके नुकसान की जिम्मेदारी लेंगे। अगर आप उनकी बात मान करके तैयारी नहीं करते हैं तो सिर्फ आपका नुकसान होना है। और ये चीज़ें बहुत पहले से बताई जा रही है। जब नोटिफिकेशन आया था लास्ट ईयर में, जुलाई में, अगस्त में, तब से आप सभी को बताते आ रहे हैं कि आप लोग तैयारी करिए, आप सभी लोग एलिजिबल हैं। और इसको लेकर के भी हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि जैसे एएनएम भर्ती में जो 92-12 वाली भर्ती है, यूपी ट्रिपल से ही भर्ती हुई थी, उसमें भी अस्थाई के नाम पर प्रोबेशन पीरियड यानी परीक्षा के काल पर रखा गया है, लेकिन बाद में वे लोग परमानेंट हो जाएंगे और अभी भी वो लोग अस्थाई सरकारी नौकरी ही उनकी मानी जाती है, लेकिन परीक्षा काल उनका रखा जाता है। इसी तरह से आपकी भर्ती में कम से कम मिनिमम 1 वर्ष का नियम है, तो 1 या 2 वर्ष आपको परीक्षा के काल पर रखा जाएगा, उसके बाद आप अस्थाई ही हो जाएंगे। ऐसे देखिए मंडी परिषद वाली भर्ती भी हाल ही में डी भी हुआ, उनकी भर्ती में भी सेम ही लिखा हुआ है, तो इससे आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, आपकी भर्ती अस्थाई है। हाँ, कुछ उसमें समय आपको प्रोबेशन पीरियड्स आपको उसके परीक्षा के काल पे आपको रखा जाएगा, बस इतना ही आपको होगा ज्वाइनिंग के बाद। अब यहाँ पर देखिए एक मैसेज आया हुआ था, हमने इनको बताया भी कि आप एलिजिबल हैं, इसके बाद भी इन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं तो कहने दीजिए उनको। डीबी में किनको प्रॉब्लम होगी हमने आप सभी को बता दिया है। वीडियो को आप सभी जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी बहनें जितने भी अभ्यर्थी हैं इस आपकी भर्ती में सभी तक सही जानकारी पहुंचे, क्योंकि गलत जानकारी की वजह से आप में से बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाता है। बाद में आपको पता चलता है वो चीज़ें, बताने वाले बता करके निकल जाते हैं गलत जानकारी, उनको क्या है बस कुछ व्यूज मिल जाए। तो जो भी जानकारी कोई भी भाई बंधु दे, सही जानकारी आप दीजिए, क्योंकि आपको अगर सैकड़ों हज़ारों लोग सुनते हैं तो आप समझ लीजिए कि कितने लोगों का नुकसान हो सकता है आपके एक गलत जानकारी की वजह से। क्योंकि बहुत लोग सुनते भी हैं जानकारी के लिए, बहुत लोग सुनते भी हैं वीडियो, यहाँ पर फिर जाकर के वही वीडियो वो भी बनाएंगे, ये हमेशा होता है। खैर वो सब चीज़ें हम नहीं बताना बोलना चाह रहे थे, बस यहाँ पर कोई भी भाई बंधु गलत जानकारी न दे अभ्यर्थियों को, आपसे निवेदन है। आप यहाँ से सुन करके जाएँ, लेकिन सही जानकारी आप दीजिए अपने वीडियो में। इसी तरह से जो भी आप तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थी, आप कहीं से भी कोई भी क्लास देखिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा एग्जाम ओरिएंटेड पूरी तरह से क्लास हो, आपके सिलेबस ओरिएंटेड हो, सिलेबस पर ही बिल्कुल बेस्ड ऑन डिपेंड हो। और आप लोग घटना चक्र वाली और यूथ वाली बुक जरूर देख लीजिएगा, यूथ की प्रैक्टिस सेट भी है और यूथ का जो है टॉपिक वाइज भी है, दोनों PDF हमने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया था। घटना चक्र की भी PDF आपको पहले शेयर कर दी थी, वो भी मिल जाएगा। और जितनी PDF हमने बना रखी थी, जो क्लासेज हो रखी है, वो सारी PDF आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, हमारी शुभकामना आप सभी के साथ है। और अधिक से अधिक लोगों का चयन हो सके हमारे चैनल के माध्यम से, जितने भी आप लोग जुड़े हुए हैं। तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लेंगे, ताकि जो भी आगे की सही और ऑथेंटिक अपडेट हो समय समय पर आप सभी को मिलती रहे। धन्यवाद।